आवाज़ों को अपनी खुलने दो, हवाओं में सुरों को खुलने दो। दिल जीत लो अंदाज से, हिला दो दुनिया आवाज से, पूरे तुम अपने सपने कर लो। जीतेगा वही जिसकी होगी ये गोल्डन वॉर। गुड इवनिंग, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और खुश आमदीद आप सभी लोगों का द गोल्डन वॉइस के इस एक और बड़े ही नायाब से एपिसोड में। जी हाँ, नायाब जो मैं कह रहा हूँ वो हमारे सारे एपिसोड ही नहीं बल्कि ये पूरा द गोल्डन वॉइस एक रियलिटी शो ही है। तभी हम कहते हैं, क्या कहते हैं चेतना? सिंग रियलिटी शो, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड एंड फॉर द ब्लाइंड। तो इससे पहले कि हम आगे चले, मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि आज हम मिलेंगे हमारे बाकी के 6 सिंगर्स से जो कि अपनी डेडिकेशंस हमारे साथ लेके आएंगे। जी हाँ, लास्ट एपिसोड में हमने देखी थी 7 परफॉर्मेंसेस डेडिकेशन राउंड की, और इस बार हम 6 और परफॉर्मेंसेस देखेंगे। तो इससे पहले कि हम परफॉर्मेंसेस की तरफ चले, हम इंट्रोड्यूस करना चाहेंगे हमारे जजेस को। अंकुर, प्लीज डू दी ऑनर। बिल्कुल। तो हमारे तीनों जजेस इस प्रकार हैं। सीमा अग्रवाल मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरू से ही हमारे साथ ये बनी हुई है और आगे तक भी बने रहे, ऐसा इनसे हमारा विनम्र अनुरोध है। प्रेम सागर सर, प्रोफेसर प्रेम सागर सर, ये भी हमें अपना प्यार शुरू से ही दे रहे हैं और आगे तक देते रहेंगे। वी आर रियली थैंकफुल टू यू सर फॉर योर काइंड कोऑपरेशन एंड योर टाइम ऑफ कोर्स। हमारे तीसरे जज चेतना जी हाँ, हमारे साथ हैं प्रोफेसर पाठक सर, और ये भी हमारे साथ हैं काफ़ी समय से, और हम चाहेंगे कि ये भी हमारे साथ अंत तक रहें। और इन तीनों जजेस के कमेंट्स बहुत वैल्यूएबल होते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए, और पार्टिसिपेंट्स से हमें ऐसा फीडबैक मिलता है कि जजेस जो हैं बहुत अच्छा मार्गदर्शन कर रहे हैं सबका। और हमारे साथ हैं हमारे ऑर्गेनाइजर्स जो कि हैं NUB दिल्ली और गोल्डन शाइन ट्रस्ट। हमारे साथ हैं हमारे सपोर्टर्स SL सोशल वेलफेयर फाउंडेशन, हमारी 4 पार्टनर NGOs जो कि हैं दृष्टि फाउंडेशन फ्रॉम मुंबई, आरुषि सोसाइटी फ्रॉम भोपाल, मित्र ज्योति फ्रॉम बैंगलोर एंड सक्षम ट्रस्ट फ्रॉम दिल्ली। जी हाँ, जजेस की बात हो गई, ऑर्गेनाइजर्स की बात हो गई। अब हम बात कर लेते हैं हमारी प्यारे प्यारे व्यूअर्स की। आप सब लोग तो हमारे साथ बने हुए हैं और बहुत बहुत प्यार दे रहे हैं। आप सब लोग, ये हमें पता लग रहा है आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स, लाइक्स और शेयर्स से। और हमारे साथ हैं मिस्टर अंकुर गुप्ता भी, जिन्होंने कि मुझे इंट्रोड्यूस किया, बट इनका इंट्रोडक्शन हम भूल गए। तो वी वेलकम यू आल्सो अंकुर। चलेगा। वो अच्छे लोगों को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती है। आई न्यू दिस। तो अब हम एनीवेज, मैं बोल रहा था महान आत्माओं को इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल बहुत महान आत्मा है आप। चलिए एनीवेज तो अब हम लोग देर नहीं करते। अच्छा, मैं एक चीज़ तो मैं कहना भूल गया, जहाँ तक हमारे व्यूअर्स की बात हो रही थी, तो हम लोगों का आपसे एक बार और अनुरोध है, और करते रहेंगे हम आप लोगों से, कि प्लीज़ इन एपिसोड्स को, वीडियोस को शेयर करते रहें। एक बार हम अंकुर से प्लीज सारेगामा वाली टोन में भी बुलवाएंगे बाद में, ठीक है? प्लीज। हाँ, तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा। ज़रूर शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को, जिससे कि आप कोई भी वीडियो, कोई भी एपिसोड मिस करने ना पाएँ। और लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। तो बस इतना सा ही हम आपसे सपोर्ट मांग रहे हैं, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हम लोग कैसे न कैसे कर रहे हैं। तो अब हम ऑडियंस का टाइम और ज़्यादा नहीं लेते हैं, और अब चलते हैं हमारी पहले परफॉर्मर की तरफ। ओके, पहले परफॉर्मर के कश्मकश से दूर चलते हुए मैं ये कश्मकश क्लियर कर देता हूँ कि हमारी पहली परफॉर्मर है आज। तो इनका नाम है मुस्कान। बिल्कुल। और हम ऐसी बातें भी इसलिए कर रहे हैं जिससे कि हमारे चेहरों पे भी मुस्कान आ जाए थोड़ी सी। तो मुस्कान, आ जाओ और अपना जलवा दिखा दो। मुस्कान, द स्टेज इज ऑल योर्स। नमस्कार, मैं मुस्कान, हिमाचल प्रदेश, शिमला से। और आज जो ये मैं गाना डेडिकेट करना चाह रही हूँ वो मेरे कज़न और मेरे भतीजे के लिए है। ये वो दोनों छोटे छोटे बच्चे हैं। मेरा कज़न 5 इयर्स का है और मेरा जो भतीजा है, नेफ्यू, वो 1 साल का है। तो उन दोनों के लिए गाना है। और क्योंकि जब वो दोनों पैदा हुए, उससे पहले मैं हॉस्टल में ही रहती थी, तो
इतना ज़्यादा था नहीं बच्चों के साथ, लेकिन वो दोनों मेरे सामने ही पैदा हुए और उन लोगों से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। और अब मैं फिर से हॉस्टल आ गई हूँ तो मैं उन दोनों को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। वैसे तो वीडियो कॉल में भी मेरे जो कज़न है उससे बात होती रहती है, वो भी मुझे बहुत ज़्यादा मिस करता है। तो उन दोनों के लिए ही ये गाना डेडिकेट करना चाहूँगी। थैंक यू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। इंडिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू हो रारी रू, रारी रारू हो रारी रू। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। सच्चा कोई सपना दे जा, मुझको कोई अपना दे जा। अनजाना सा मगर कुछ पहचाना सा, हल्का फुल्का शबनमी रेशम से भी रेशमी। सुरमई अखियों में नन्हा मुन्ना एक सपना दे जा रे। इंडिया के उड़ते पाखी रे, अखियों में आ जा साथी रे। रारी रारू हो रारी रू, रारी रारू हो रारी रू। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया भाई मुस्कान, क्या बात है। बहुत बहुत प्यारा तुमने गाना गाया और धुआंधार परफॉर्मेंस कहते हैं ये इसको। बचपन की याद दिला दी इस गाने ने। बिल्कुल। और तुम्हारी डेडिकेशन भी मेरे ख्याल है तुम्हारे भतीजों के लिए है, तो ये हम जान चुके हैं। और अब चलते हैं सीधा, लेट्स गो टू आवर जजेस एंड लेट्स हियर फ्रॉम देम व्हाट दे हैव टू से ऑन योर परफॉर्मेंस। सीमा मैम, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगी आप हमारी इस पहली परफॉर्मर के बारे में और आपके क्या मार्क्स रहेंगे इनके लिए? हेलो मुस्कान, जितना प्यारा आपका नाम है उतनी ही अच्छी आपकी मुस्कुराहट भी है। आपने बहुत सुंदर गाया, बहुत सुर में गाया और बड़े अच्छे से इस गाने का मूड भी निभाया आपने। आपको एक छोटा सा सजेशन दूंगी कि गाने में और असर पैदा करने के लिए गानों के बोल यानी कि उनके शब्दों पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर उनको आप फील करके गाएं, उन शब्दों को एक उनमें जान डाल दें थोड़ी और, तो गाने में असर और होता है। तो एक मेरा ये छोटा सा सजेशन और है। बाकी तो आप बहुत सुंदर गाती हैं और मैं मुस्कान को अपनी तरफ से 8 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू मैम। और अब हम चलते हैं प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या कहना चाहेंगे मुस्कान के लिए और कितने मार्क्स देना चाहेंगे उन्हें?
आज की इस शाम की मधुर बेला में आपने इतनी सुरीली कॉम्पोजिशन गाई कि सारा वातावरण ही सुरमई हो गया। मुस्कान, रियली ये कॉम्पोजिशन आपको बहुत सूट की और आपने जो ट्रैक सेलेक्ट किया वो भी रियली बहुत सूदिंग इफेक्ट दे रहा है। सुपर परफॉर्मेंस। मैं आपको 9 मार्क्स देता हूँ आउट ऑफ 10। ऑल द बेस्ट। तो प्रेम सर का प्रेम बखूबी मिला हमारी मुस्कान जी को। और चलते हैं पाठक सर। पाठक सर, व्हाट वुड यू लाइक टू से ऑन मुस्कान परफॉर्मेंस एंड व्हाट वुड योर स्कोर बी फॉर हर? मुस्कान, आपने ये जो गाना चूज़ किया है सुरमई अखियों में, आपकी वॉइस पे इतना ज़्यादा सूट कर रहा था, मानो लग रहा था कि आपकी आवाज़ से रस टपक रहा हो। और बहुत फील के साथ आपने इतना स्पिरिचुअल तरीके से इस गीत को गाया है कि मैं तो बहुत खुश हूँ कि इतना अच्छा आप गा रहे हो। और मैं अपनी तरफ से आपको 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ। थैंक यू सो मच डियर पाठक सर एंड टू ऑल द डियर जजेस। और अब हम समा क्योंकि बंधा हुआ है तो अब हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए चलते हैं अपने अगले परफॉर्मर अभिजीत के पास। सुनते हैं उनका डेडिकेशन किन के लिए है और क्या है। सो अभिजीत, वेलकम। अद्भुत है ये साज, हरि के कर से बज रहा, हरि की है आवाज। तन के तमूरे में, तन के तमूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तमूरे में दो, तन के तमूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। अब तो इस मन के मंदिर में, अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। अब तो इस मन के मंदिर में प्रभु का हुआ बसेरा, प्रभु का हुआ बसेरा। मगन हुआ मन मेरा, छूटा जन्म जन्म का फेरा, जन्म जन्म का फेरा। मन की मुरलिया में मन की मुरलिया में, मन की मुरलिया में सुर का सिंगार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। तन के तमूरे में दो, तन के तमूरे में दो सांसों के तार बोले, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम, जय सिया राम राम, जय राधे श्याम श्याम। थैंक यू सो मच। क्या बात है भाई, आस्था के रस में इन्होंने सराबोर कर दिया हम सभी लोगों को। और बहुत ही बढ़िया बढ़िया इन्होंने भजन प्रस्तुत किया हम सब लोगों के लिए। दिल को छू लिया है सब, दिल को मोह लिया, छू लिया। तो चलते हैं हमारे जजेस के पास, कैसा लगा उनको आपका परफॉर्मेंस ये जान लेते हैं। पाठक सर, कैसा लगा आपको अभिजीत का परफॉर्मेंस और क्या स्कोर दे रहे हैं आप इनको? अभिजीत, बहुत बहुत आपको बधाई है, इतना अच्छा आपने भजन गाया तन के तंबूरे में।
ताल के साथ भी आपने बहुत अच्छा मैच किया है और काफ़ी स्वर में है आपका गाना, भाव भी है काफ़ी गाने में आपके। मैं आपको 7.5 नंबर 10 में से आपको देना चाहता हूँ। थैंक यू पाठक सर। और अब हम चलेंगे सीमा मैम के पास। सीमा मैम, आपको कैसा लगा अभिजीत का परफॉर्मेंस और आपके मार्क्स क्या रहेंगे उनके लिए? हेलो अभिजीत, क्या भावपूर्ण अभिव्यक्ति आपकी थी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। मुझे मालूम नहीं कि ये किसकी कॉम्पोजिशन है, पर आपने बहुत सुंदर चुनाव किया और बहुत अच्छा गाया। वाकई में तन के तंबूरे में 2 सांसों के तार बोले, क्या सच्चाई है इन बोलों में। बहुत खूब। मेरा भी आपके साथ गाने का दिल कर रहा था। गाते रहिए, आप बहुत अच्छा गाते हैं। और मैं अभिजीत को अगेन 8 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच सीमा मैम। और हम चलेंगे प्रेम सागर सर के पास। प्रेम सागर सर, आपको अभिजीत का ये भजन कैसा लगा और कितना स्कोर दे रहे हैं आप इनको? यस अभिजीत, अनूप जलोटा जी द्वारा गाई गई एक समृद्ध रचना को आपने बाखूबी निभाया। बहुत असर बना आपके गाने से और ऐसा लग रहा है कि रियली भजन गायन के क्षेत्र में आप आगे बढ़ सकते हो। बहुत डिवोशन से गाया आपने। मैं मेंशन करना चाहता हूँ, टुवर्ड्स द एंड जो आपने वेरिएशन ली वो बहुत असरदार आई, बहुत ही असरदार। और तानपुरे की गुंजार भी हमें सुनाई दे रही थी साथ साथ। तन के तंबूरे में भजन के साथ तानपुरा बज रहा है, बड़ा अच्छा लगा। आगे बढ़ते रहिए। मैं आपको 7.5 मार्क्स देता हूँ। थैंक यू सो मच टू ऑल द डियर जजेस। और हमारी दूसरी परफॉर्मेंस भी हो गई अंकुर, तो अब क्या आगे चलने का मन है या फिर ले लें एक छोटा सा ब्रेक? आगे चलने का तो मन है, पर अब हम थोड़ा सा और प्लान करके आएंगे आगे के लिए कि हमने क्या क्या बकबक करनी है, क्योंकि बकबक भी तो हम बहुत सारी करते हैं ना। बिल्कुल, वो तो करनी तो पड़ती वो है। ज़रा जो बकबक आधे घंटे के लिए होती है वो हम 1 मिनट में कर देते हैं। तो ज़रा ब्रेक लेंगे और सोचेंगे थोड़ी सी और बकबक आगे के लिए, इससे पहले कि हम लोग आगे की परफॉर्मेंस सुने और ऑफ कोर्स हमारी बकबक सुने। चलते हैं हम एक प्यारे से छोटे से ब्रेक पे, प्यारे से ब्रेक के लिए प्यारे से ब्रेक पे, और देखेंगे ब्रेक के उस पार बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। तो जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए द गोल्डन वॉइस। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. क्या आप एक कक्षा में दृष्टिवान साथियों के साथ पढ़ते हुए एक दृष्टि बाधित बच्चे की कल्पना कर सकते हैं? क्या भारत के सुदूर क्षेत्रों के नेत्रहीन बच्चों की प्रशिक्षण के माध्यम से आत्मविश्वास से भरे युवाओं में परिवर्तित होने की कल्पना कर सकते हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधित बच्चों की कल्पना कर सकते हैं जो टेक्नोलॉजी में सशक्त हैं? क्या आप ऐसे दृष्टि बाधितों की कल्पना कर सकते हैं जिसे कंप्यूटर में पूर्णतया प्रशिक्षित होने के कारण गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे संस्थानों में रोजगार मिला है? क्या आप जानते हैं कि एक संस्था डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड बच्चों को उनकी जरूरतों के मुताबिक उत्कृष्ट शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान कर रही है? क्या आप बहुविकलांगता से प्रभावित युवाओं के ऐसे समूह की कल्पना कर सकते हैं जो हैंडीक्राफ्ट में पूर्णतया प्रशिक्षित हैं? ये सब नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड दिल्ली ने 40 वर्षों के अपने सफर के दौरान अपने अथक प्रयासों से संभव किया है। अपने सफर के दौरान संस्था ने सफलतापूर्वक 80,000 विकलांगों का जीवन सकारात्मक रूप से परिवर्तित किया है। यह संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी में अग्रणी रहने के साथ नेत्रहीन बच्चों के इंक्लूजन के लिए काम करती है और डेफ, ब्लाइंड और मल्टी डिसेबल्ड जैसे उपेक्षित बच्चों की जरूरतों को पूरा करती है। वर्तमान समय की कठिन परिस्थितियों में ये संस्था अपने सपनों को साकार करने और स्वयं को बंद होने से बचाने के लिए संघर्षरत है। इस प्रयास में यह संस्था आप सबके सहयोग व सहायता की आकांक्षा रखती है ताकि वो अपने बच्चों के सपनों
और आशाओं को पूरा कर सकें। कृपया हमारी मदद करें। डोनेशन देने की जानकारी हमारी वेबसाइट www.napdelhi.in पर उपलब्ध है। सहायता और साथ दोनों ही दें निस्वार्थ। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice. वेलकम बैक एवरीवन टू द गोल्डन वॉइस। ब्रेक में आपको आई एम श्योर कुछ बहुत ही अच्छी जानकारी मिली होगी और अब आपको सुनने मिलेंगी कुछ और ही बहुत ही प्यारी प्यारी सी परफॉर्मेंसेस। तो अंकुर, अब किसको बुला रहे हो स्टेज पर नेक्स्ट? मन तो मेरा कर रहा है कि मैं खुद ही चले जाऊं स्टेज पर, क्योंकि बिल्कुल, हम तुम्हें भी सुनेंगे, जरूर सुनेंगे हम तुम्हें भी। बट कोई बात नहीं, मुझे अपने आप को सुनवाने की इतनी खास जल्दी अभी है तुम नहीं। भूल गई क्या कि तुम ऑलरेडी स्टेज पर हो? ये जो हम सारी बकबक कर रहे हैं स्टेज से ही तो हो रही है, तो फिर स्टेज पर क्या जाओगे अब तुम? एनीवेज, वो मेरी अलग तरीके की परफॉर्मेंस करने का मन था, अच्छा। यानी कि गाकर। एनीवेज, हम लोग बुलाते हैं सुग्रीव को। सुग्रीव से सुनते हैं कि आज ये अपना गाना किसको डेडिकेट कर रहे हैं। तो सुग्रीव आ जाओ और कोशिश करो कि धमाल मचा ही दो। तो स्टेज इज ऑल योर्स, लेट्स हैव सुग्रीव ऑन द स्टेज। मुझे ये सॉन्ग बहुत पसंद है और मैं ये गाना, मेरी एक फ्रेंड है जो मेरे लिए बहुत ख़ास है, मैं उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ। और ये गाना हम दोनों को ही बहुत पसंद है, तो मैं उसे डेडिकेट करना चाहता हूँ क्योंकि मेरे लिए बहुत ख़ास है। इसलिए भी क्योंकि हर चीज़ में मेरा बहुत ध्यान रखती है, बहुत ख्याल रखती है। चाहे मैं म्यूज़िक प्रैक्टिस या मतलब कुछ भी काम करूं, तो उसमें उसका बहुत सपोर्ट रहता है मेरे लिए। एक दिल एक जान है, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक मैं हूँ, एक ईमान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, मेरे इश्क के हर मकाम में, हर सुबह में, हर शाम में एक रुतबा है, एक शान है, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे, हाँ तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है। एक दिल है, एक जान है, दोनों तुझ पे, दोनों तुझ पे कुर्बान है।
यार, कुर्बान मजा आ है, गया, कुर्बान बिल्कुल है, मजा आ कुर्बान गया। है। हमारे 2 दिल और 2 जाने तुम पे तो कुर्बान है। मेरे दिल का भी तुमने खुद ही मतलब डिसाइड कर लिया कि कुर्बान है? वैसे है बिल्कुल है, सही कहा तुमने। ठीक है। हाँ मुझे असमंजस में डाल दिया था तुमने कि मैं इस बात का क्या जवाब नहीं दूं। है बिल्कुल है। एनीवेज, अब सही चलते कहा हैं हमारे जजेस के पास। लेट्स हियर फ्रॉम सीमा मैम। सीमा मैम, हाउ डिड यू लाइक सुग्रीव्स परफॉर्मेंस एंड व्हाट वुड योर स्कोर बी फॉर हिम? हेलो सुग्रीव, बहुत अच्छा गाया आपने। संजय लीला भंसाली जी का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। आपका सिलेक्शन ही बहुत खूबसूरत है एंड दिस सॉन्ग हैज़ सो मच टू इट। और बड़ा मुश्किल गाना है ये जो आपने गाया। एंड सबसे बड़ी बात है कि इस गाने में मेलोडी है, गायकी है, एक्सप्रेशन है, फुल ऑफ फीलिंग्स। तो और उसमें आपने अपना भी एक अंदाज दिया जो बहुत अच्छा लगा। लेकिन गाना बजाना तो एक ऐसी चीज़ है कि ये तो निरंतर करते ही रहना चाहिए। बड़ा रिसर्च का भी सब्जेक्ट है ये एंड देयर इज़ नेवर एन एंड टू इट। तो आप गाएं, अपने आप को सुनते रहें, अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि आपको और आगे क्या क्या करना है। आप ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं और आगे भी अच्छा करें। और बहुत सुंदर गाया आपने और मैं आपको 8 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू। थैंक यू सो मच डियर सीमा मैम। अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर, आप क्या कहना चाहेंगे सुग्रीव के एक दिल है एक जान है के लिए, और कितने स्कोर्स रहेंगे उसके? सुग्रीव, आपने बहुत अच्छा गाया है और बहुत भाव है आपके गाने में भी, और काफ़ी अच्छी हरकत है गले में आपके, बहुत खुल के भी आपने गाया है। ऊपर में एक जगह मुझे जहाँ लगा कि थोड़ा सा और आप खुल करके गाते, वो शब्द है हर सुबह और हर एक शाम पे, जो शब्द है वहाँ और खुल के गाते तो और अच्छा लगता। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इस पे और कोशिश करेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे ताकि आप इसको और इम्प्रूव कर सकें। और मुझे जहाँ तक लगता है कि हमारे जजेस भी सब जो इतने समझदार बैठे हुए हैं वो सब भी आपको अच्छे अच्छे टिप्स देंगे और उनके चीज़ों का पालन करेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। धन्यवाद। मैं आपको अपनी तरफ से 10 में से 8 नंबर दे रहा हूँ आपको। पाठक सर ने तो बहुत ही बढ़िया आकलन किया सुग्रीव की परफॉर्मेंस का। अब हम सुनते हैं प्रेम सागर सर के पास, जिनके आकलन का हम सभी को बेसब्री से इंतज़ार रहता है। प्रेम सागर सर, what would you like to say on Sugriv's performance and what would your scores be for him? यस सुग्रीव, जैसे एक बगीचे में अलग अलग फूल होते हैं, कोई गुलाब का फूल है, कोई चमेली का है, कोई गेंदे का है, उसी प्रकार गोल्डन वॉइस ट्रस्ट जो है कंपटीशन जो करवा रहा है, आप उसकी फूल हो और हर एक फूल की हमें अलग अलग खुशबू मिल रही है। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया, परंतु मुझे आपको ये बताना मेरा फ़र्ज़ है, आप अपना खुद भी ट्रैक सुनेंगे तो आपको लगेगा कि एक्यूरेसी का इशू रहा। जब आपने तेज़ प्रयोग किया, तान जैसा कुछ लिया बीच में, तो वो अभी निभ नहीं पाया। तो बहुत मेरी इच्छा हो रही थी कि मैं आपको और ज़्यादा मार्क्स की ओर ले चलूँ, पर अभी मैं अपने आप को रोक रहा हूँ कि मैं बस 7 मार्क्स दूंगा आपको आउट ऑफ 10। और देखिएगा, अपनी परफॉर्मेंस को खुद रिव्यू कीजिएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच टू ऑल द जजेस। आई एम रियली हैप्पी कि सुग्रीव को अच्छे कमेंट्स और अच्छे मार्क्स दोनों ही मिले। तो अब हम सीधा चलते हैं इंदौर की तरफ और मिलते हैं मंजुलिका। हम मिलेंगे किसी से नहीं, पहले हम इंदौर की चाट खाएंगे। ओह बिल्कुल, अंकुर और खाने से रिश्ता तो दोस्तों आप समझ ही गए होंगे इतने हाँ, सारे ये पिछले एपिसोड से चलते आ रहा है मेरा खास तौर पर खाने से रिश्ता। बिल्कुल। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता पता नहीं क्या कहलाता है। तो अब हम रिश्ते का नाम बाद में डिस्कवर करेंगे। पहले हम मिलते हैं मानसी पांडे से और सुनते हैं कि वो हमारे लिए क्या लेकर आई हैं और किन को क्या डेडिकेट कर रही हैं। तो वी वेलकम मानसी पांडे ऑन दिस। मैं हूँ मानसी पांडे और ये जो गाना है मैं अपनी प्यारी माँ के लिए डेडिकेट कर रही हूँ, जिनकी मेहनत से संगीत में मैं यहाँ तक पहुँची हूँ।
ओ जीना 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 रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए जब जब मुझ पे है उठा सवाल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए जग से हारा नहीं मैं खुद से हारा हूँ माँ एक दिन चमकूंगा लेके तेरा सितारा हूँ माँ माई रे तेरे बिन मैं तो अधूरी रही माई रे मुझसे ही रूठी मेरी परछाई हो मेरी परछाई तेरा ख्याल माई तेरी चुनरिया लहराए जीना जीना रे उड़ा गुलाल माई तेरी चुनरिया लहराए रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का रंग तेरी जीत का है लाई 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 रंग तेरी रीत का रंग तेरी प्रीत का माई तेरी चुनरिया लहराए ओ Thank you. Thank you so much. वाह दैट वाज ट्रूली एन इमोशनल परफॉर्मेंस और मैं बहुत बहुत श्योर हूँ कि ना सिर्फ मानसी की खुद की मदर बट जितनी भी माएँ ये परफॉर्मेंस और ये एपिसोड देख रही हैं बहुत ज़्यादा भावपूर्ण भावुक और प्राउड फील कर रही होंगी। बिल्कुल। और इससे पहले कि हम और अपनी भावनाएं व्यक्त करें, खैर हम तो करते रहेंगे अपनी भावनाएं व्यक्त, कभी अच्छे में, कभी दुखी में, कभी हंस के। तो तुम कुछ कह रही थी चेतना इस परफॉर्मेंस के चलते हुए कि भाई इतने सारे जो मदर्स को गाने डेडिकेट, मदर्स को, मैं पीछे अंकुर से यही बात कर रही थी, कितने सारे हमारे पार्टिसिपेंट्स ने मदर्स को अपनी अपनी डेडिकेशंस अपने अपने सॉन्ग्स डेडिकेट किए हैं। तो माँ का रिश्ता एक ऐसा होता है कि जो कि सबकी लाइफ में ही बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। माँ का ऐसा स्थान है सबकी अपने अपने जीवन में, जो स्थान मुझे नहीं लगता कि कोई भी और ले सकता हो। तो इससे पहले कि हमारा स्थान कोई और ले जाए, बिल्कुल, तो हम लोग
हम ज़रा अपनी बकबक बंद करते हैं और जजेस के पास चलते हैं। लेट्स हियर इट फ्रॉम पाठक सर। पाठक सर, आपको कैसा लगा मानसी का परफॉर्मेंस? मानसी, अभी जो आपने ये इतनी खूबसूरती के साथ गीत को पेश किया है, मायरे चुनरिया, बहुत सुंदर गाया है आपने। और जो आपकी वॉइस में जो एक टोन है वो बहुत सुरीला टोन है, वो लगता है कि आप बिल्कुल नेचुरल फील से अपनी चीज़ों को गा रहे हो। और जो इसमें आपने अपनी डेप्थ डाली है, जो आपने इसमें बारीकियों को डाला है, वो बहुत सुंदर लग रहा था। और ख़ास करके जो आपने लास्ट में आलाप लिया है, माई रे पे जो आलाप लिया है, वो ही बहुत दिल को भा रहा था और अंदर से वाह वाह निकल रहा था। तो मैं तो बहुत खुश हूँ आपके गाने को सुन करके, और आपको 10 में से 8 नंबर मैं अपनी तरफ से दे रहा हूँ आपको। थैंक यू सो मच डियर पाठक सर। अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या कहना चाहेंगे? प्रेम से कहिएगा, मानसी के लिए जो भी कहना चाहेंगे। मानसी, आपकी सिलेक्शन कॉम्पोजिशन की बहुत अच्छी रही, और जो आपने ये कहा कि माँ को डेडिकेट कर रहे हो, रियली भगवान से आगे कोई रिश्ता है हमारे पास, वो माँ का ही है, जो सदा ममता ही देता है। बहुत अच्छा डिवोट किया आपने अपने भावों को, और आपका गाना जब सुनता जा रहा था लगातार, तो कभी ग्राफ 9 पर जा रहा था, कभी 8.5 पर जा रहा था, कभी 8 पर जा रहा था। तो फाइनली मैं 8 पर रुक पाया, क्योंकि तुम यदि अपना गाना खुद सुनो, गाना अनुभव की चीज़ है, उसमें कहीं कहीं थोड़ा सा भी, ज़रा सा भी बीच में कहीं फीकापन आता है तो वो अखरता है। बहुत चमक भी आई, पर कहीं थोड़ा सा कमी रहेगी तो वो ओवरऑल इम्प्रेशन को थोड़ा ठेस पहुंचती है उससे। पर मेरे शब्दों से कहीं डिस्करेज नहीं होना। तो वो राग रसोई पागरी कभी कभी बने आए, बहुत अच्छा निभाया आपने, क्योंकि जनरल इम्प्रेशन काउंट करता है। क्या सुर, क्या ताल, क्या राग, ये सब बातें पीछे रह जाती हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट क्या बना, तो उसमें कहीं थोड़ा थोड़ा बीच में रह गया। मैं आपको हाउएवर फिर भी 8 मार्क्स देता हूँ। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच प्रेम सर। और अब हम जानते हैं सीमा मैम से कि मानसी का परफॉर्मेंस इनको कैसा लगा। और आपके मार्क्स के लिए तो हम बहुत ही ज़्यादा बेसब्र रहते हैं, क्योंकि आप जितना मार्क्स देने से संकोच करती हैं, उतना ही मार्क्स देना आपका हम बहुत पसंद करते हैं। तो सीमा मैम, कैसा लगा आपको मानसी का परफॉर्मेंस और कितना स्कोर दे रही हैं आप इनको? Hi Mansi, what a lovely way of expressing, showing your gratitude towards your mother. Definitely, a mother's love is the truest in this world. और उनका आशीर्वाद है आपके ऊपर। आपका गाना बहुत सुंदर है। आपके पास नेचुरल म्यूजिकल एबिलिटीज़ हैं, परफेक्ट रेंज, सुर, सभी कुछ तो है आपके पास। और गाने में बहुत अच्छा असर है आपके। आपकी एक वो वाली लाइन मुझे बहुत सुंदर लगी, तेरे बिना मैं तो अधूरी, उसका एक बड़ा अच्छा असर हुआ था। तो रेंज भी बहुत अच्छा है आपका। गाते रहिए, रियाज करते रहिए, अभ्यास अपना जारी रखिएगा। आपको तो बहुत आगे बढ़ना है। और may God bless you. You have your mother's blessings, and I would like to give you 8.5 out of 10. God bless. थैंक यू सो मच सीमा मैम एंड ऑल दी अदर जजेस। और मज़ा आ गया मानसी के लिए भी कमेंट्स सुनकर। और इससे पहले कि हम अपनी अगली परफॉर्मेंस की तरफ चलें, क्योंकि परफॉर्मेंसेस ही बहुत भारी भारी सी हैं, तो हमें डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। हाँ, तो मुझे अब इंदौर से जाना है लखनऊ, पर लखनऊ से इंदौर, इंदौर से लखनऊ बहुत सारा खा लिया है, तो इसलिए वॉक करनी है और डाइजेस्ट करना है। तो अब हम लेते हैं ब्रेक और थोड़ा सा घूम फिर के आते हैं हम लोग। और ब्रेक में भी कुछ ना कुछ खाओगे ना तुम? हाजमोला खा लेना कोई नहीं। हाँ, और ब्रेक में ये सब लोग बहुत कुछ एक अच्छा इंटरेस्टिंग सब देखने वाले हैं। तो गाइस स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग द गोल्डन वॉइस। हम लोग मिलेंगे बस कुछ ही क्षणों के बाद। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice.
पहले साइटेड था। 2014 में आते आते मेरी विज़न काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी, तो एक होप ख़त्म हो गई थी कि अब आगे क्या करना क्या नहीं करना है। इन लोगों से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिला एंड देन मैं खुद को बहुत इनकरेज कर पाई कि हाँ मुझे सीखना है। जो ब्लाइंडनेस है हमारी, जो हमें दिखता नहीं है, इसको अपनी कमज़ोरी नहीं बनाना है हमें। इम्पॉसिबल कुछ नहीं है जब तक आप उसे प्रैक्टिस ना करो या फिर उसको ट्राई ना करो। अगर आप उससे एक ट्राई करोगे तो ज़रूर वो पॉसिबल हो जाएगा। मैं बचपन से ही गाने वाने सुनता रहता था और मेरे घर पे छोटा सा एक वॉकमैन टाइप का था, उनसे मैं गाने वाने सुनता रहता था, उसके साथ साथ मैं गाता था। तो मैं सुनता था तो मुझे लगता था जब ये लोग इतना बढ़िया कर सकते, ये लोग गा सकते, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। डिस्करेज भी बहुत हुआ कि आस पड़ोस के लोगों ने डिस्करेज किया कि क्या करेगा, सिर्फ झुंझुना ऐसा हिलाता रहता है। तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी भी हुई, कभी कभी मन किया कि तोड़ दूँ, छोड़ दूँ। जो एक प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ होती है ना एक म्यूजिशियन के लिए, उसका एक ड्रीम होता है कि एक बड़े स्टेज पे जाएं और परफॉर्म करें और सीखें, एक अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर में, एक अच्छे एनवायरनमेंट में सीखें। वो बीइंग अ पर्सन विद डिसेबिलिटी कहीं ना कहीं नहीं मिल पाता है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड समटाइम्स लोगों को फाइनेंशियल क्रंचेस होते हैं, उस वजह से नहीं मिल पाता। अंकुर का एक ड्रीम था कि एक दिन ऐसा हम एक NGO बनाएं जहाँ पे बच्चे आकर रह पाएँ, अच्छे से म्यूज़िक सीख पाएँ और आगे अपनी लाइफ में जहाँ आगे जाना है उस प्लेटफॉर्म पे वहाँ पहुँच पाएँ। जो लोग म्यूज़िक नहीं सीख पा रहे हैं उनको डेफिनेटली फ्री ऑफ कॉस्ट म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे, एक क्वालिटी म्यूज़िक ट्रेनिंग देंगे। एक सिर्फ ऐसा नहीं कि हम लोग आई वॉश हो कि भाई म्यूज़िक सीख रहे हैं और बस आ रहे हैं, सीख रहे हैं, ज़मीन पे बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर प्रोफेशनल इन्वायरमेंट में उनको ट्रेनिंग देंगे जिससे कि उनको म्यूज़िक तो सीखे बट एट द सेम टाइम म्यूज़िक जिस तरीके से वो सीख रहे हैं, जिस एनवायरनमेंट में सीख रहे हैं, वो एक अलग उनको इनकरेजमेंट उनको एक मिले। गोल्डन साइन में जो हमारे जितने भी शिक्षक मिले या जितने भी हमारे दोस्त मिले, उन्होंने हमको एक कॉन्फिडेंस दिया कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उनको ये नहीं लगता कौन बच्चा कर सकता है कौन नहीं कर सकता, वो सबको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं ये नहीं सोचता मैं कुछ कर नहीं पाऊँगा, अगर हमें हौसला हो तो हम कर सकते हैं। टीचर इतने अच्छे मेरे, हमें वो मतलब कोऑपरेटिव भी थे, फ्रेंडली भी थे, तो उन्होंने मतलब अच्छे से एक्सप्लेन किया ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। पहले तो ये था कि गाड़ी थी, रास्ता नहीं पता था, चल रही थी, लेकिन यहाँ के आने के बाद मुझे रास्ता भी मिल गया, मंजिल भी मिल गई कि हाँ ये मंजिल है, इसको पाना है। जो तुम सीख रहे हो उसको थोड़ा टाइम दो और उस पर फोकस करो। सीखना है तो सीखो, मतलब उसको फुल डेडिकेशन के साथ सीखो। हमारा बस यही एम है कि एक आर्टिस्ट का मोटिवेशन इस वजह से ना जाए कि उसके पास म्यूज़िक में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। यहाँ पर एक छोटी सी हमारी कम्युनिटी बन गई है वेयर एवरीबॉडी गेट्स टू लर्न फ्रॉम ईच अदर। बहुत मज़ा आता है सब देख के। खुशी तो इस बात की होती है कि जो मैंने गोल्डन साइन से अचीव किया है, जो मैंने आज तक पाया है यहाँ से, उसे मुझे बाहर दूसरे जगह परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है या उसकी वजह से मैं कहीं पर अपना करियर बना पा रहा हूँ। और कभी मुझे गोल्डन शाइन से बाहर जाना पड़ा तो मुझे खुशी होगी कि मैं गोल्डन शाइन का स्टूडेंट हूँ। तो मेरे लिए तो गोल्डन चांस मिला गोल्डन साइन में आने के बाद, सच में मेरे लिए गोल्डन साइन हो गया, मेरी दुनिया चमका दी, एकदम से गोल्डन कर दी। गोल्डन शाइन हमारे बच्चे जैसा है, हमने शुरू से ही उसको ग्रो किया है, पहले दिन से ही हम उसको उतने ही दिल से प्यार करते हैं जितना आज, और रोज़ बढ़ता है गोल्डन शाइन के लिए हमारा प्यार। सो इट्स लाइक आवर चाइल्ड ओनली। गोल्डन शाइन सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ये सिर्फ हमारा नहीं है, ये सभी का हो सकता है। आप हमें बहुत सारे तरीक़ों से हेल्प कर सकते हैं। आप बच्चों की स्कॉलरशिप्स के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। किसी भी तरीके का म्यूज़िक डिसिप्लिन जानते हैं, उसमें एक्सपर्ट हैं, तो आप हमें एज अ टीचर ज्वाइन कर सकते हैं वॉलंटरीली। कोई आपके पुराने इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको हम लोग रिपेयर करके स्टूडेंट्स को देते हैं। और अगर आप एक ऑर्गेनाइज़र हैं, आप इवेंट्स करवाते हैं, या फिर आप के घर में कोई फंक्शन है, या आप एक कॉर्पोरेट में हैं, अगर आपके कोई कॉर्पोरेट इवेंट है, तो किसी भी तरीके से हमारे बच्चों को एक स्टेज अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, इनको इनवाइट कर सकते हैं परफॉर्म करने के लिए। बट जो अब सब लोग बहुत आराम से कर सकते हैं इस बाय शेयरिंग देयर वीडियोस। आप अपने सोशल मीडिया पे इन बच्चों की वीडियोस शेयर कर सकते हैं जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट हो पाए।
हौसला जो तुझ में है। अगर आप गोल्डन शाइन को किसी भी तरीके से हेल्प करते हो तो वो गोल्डन के साथ साथ शाइन के साथ साथ वो हमारी भी हेल्प है एक तरीके से। गोल्डन शाइन में जो आप सहायता कर सकते हैं, जिस प्रकार की सहायता कर सकते हैं ज़रूर करें, क्योंकि आप अगर गोल्डन शाइन में मदद करते हैं उसके द्वारा हम लोगों को भी मदद मिलती है। गोल्डन शाइन आपको बहुत बेहतर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करा रहा है, आपको अच्छे अच्छे स्टेजेस दे रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपको यहाँ से मिलती है। इस प्रकार की आप सहायता कर सकते हैं, धन से, तन से, मन से, किसी भी प्रकार की सहायता कर सकते हैं। मेरी तरफ से तो ये है कि जितने भी लोग गोल्डन शाइन में हेल्प करना चाहते हैं हेल्प करें, उससे हम लोगों को भी उससे हम लोगों को भी खुशी होगी। कर दे जो तेरी मंजिल करीब कर, मन में अगन लेके ऐसी लगन, कर दे जो तेरी मंजिल करीब। Golden voice, golden voice, golden voice, golden voice, golden voice। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द गोल्डन वॉइस, अ सिंगिंग रियलिटी शो फॉर द ब्लाइंड, वन ऑफ इट्स काइंड में। तो अब हम लेकर आ गए हैं आपके लिए बाकी बची हुई थोड़ी सी और परफॉर्मेंसेज, और उसके बाद है दोस्तों चिंता की घड़ी, क्योंकि कोई 2 पार्टिसिपेंट्स आज हमें अलविदा कहने वाले हैं। तो हम पहले सुन लेते हैं बाकी की परफॉर्मेंसेज। अंकुर, अब कहाँ चलोगे तुम? लखनऊ, राइट? हम लखनऊ में पहुंच चुके हैं और लखनऊ से वापस नोएडा आना पड़ेगा तुम्हें वैसे, क्योंकि वो अभी नोएडा में रह रहा है। कोई बात नहीं, वो मुझे खबर मिली थी कि वो लखनऊ में आ गया अभी दोबारा से नोएडा से, तो इसलिए हम उसका पीछा करते करते भी लखनऊ आ चुके हैं। तो सुनते हैं, जुहेब को बुला लेते हैं। जुहेब, क्या डेडिकेट कर रहे हो और क्या गाने वाले हो, ये सुनने के लिए हम लोग बहुत ही ज़्यादा ईगर हैं। तो आ जाओ स्टेज पर, बता दो हम सब लोगों को। आज मैंने ट्राई किया है विशाल मिश्रा का ही सॉन्ग, और आई बिलीव इन वर्सटैलिटी, इसलिए कोशिश यही है कि कुछ नया देता जाऊँ हर राउंड में। दिस सॉन्ग इज कैसा प्यार तू जताए, एक वेब सीरीज़ का गाना है, बट बहुत फेमस हुआ था और बहुत वेरिएशन वाला ये गाना है, जितना सीधा लगता है उतना सीधा है नहीं। कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, कैसा प्यार तू जताए, कैसे पास मेरे आए, मैं निभाऊं तेरे दिल की चोरियां, मैं तेरी हो गईयां, मैं तेरी हो गईयां, मैं तेरी हो गईयां। तेरी लाग ऐसी लागी, रैन सारी सारी जागी, तेरी लाग ऐसी माहिया, तूने ही की मन मानी, एक भी ना मेरी मानी, ऐसे क्यों सताया माहिया, कैसे तुझको ये बताएं कि हम जी नहीं पाए, कैसे तुझको ये बताएं हम जी नहीं पाए, जान लेती थी तेरी मेरी दूरियां, मैं तेरी हो गईयां, मैं तेरी हो गईयां।
क्या बात है जोहेब, बहुत बहुत बढ़िया, मज़ा ही आ गया तुम्हारी इस परफॉर्मेंस पे। तो जान लेते हैं जजेस से कैसा लगा उनको भी आपका परफॉर्मेंस। प्रेम सर, कैसा लगा आपको जोहेब का परफॉर्मेंस? यस जोहेब, आपके गाने में बहुत असर अनुभव हो रहा है और मैं बधाई देना चाहता हूँ NAB और गोल्डन शाइन ट्रस्ट को जिन्होंने ये प्रयास शुरू किया और आप जैसे रत्न उभर कर सामने आ रहे हैं। और आपका गाना सुनकर एक जो मन में कमेंट आ रहा था वो ये कि टेक्सचर आपकी वॉइस का बहुत कमाल का निभा, इसमें बहुत अच्छी टोन आई। प्लेबैक सिंगिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम देखें तो बहुत सूटेबल है और ट्रैक भी आपका बड़ा सपोर्टिव रहा, बहुत अच्छा इफेक्ट दिया उसने। हाउएवर, आप वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर लेने वाले कैंडिडेट प्रूव हो रहे हो इस समय। मैं आपको 9 आउट ऑफ 10 मार्क्स देता हूँ। ऑल द बेस्ट। वाह प्रेम सर, थैंक यू सो मच। और अब हम चलेंगे पाठक सर के पास। पाठक सर से जानेंगे वो क्या कहना चाहते हैं जोहेब के लिए और कितने मार्क्स देना चाहते हैं जोहेब को आउट ऑफ 10। जोहेब, आपकी आवाज़ की जो खासियत है वो बिल्कुल अलग सी खासियत है, जो एक अलग सी फील आपने डाली हुई है अपने गले में। बड़ा सुकून मिल रहा था गाने को सुनने के पश्चात और आपके रेंज भी अच्छे हैं, बड़े फील के साथ आपने गाया है। मेरी तरफ से आपको 10 में से 7 नंबर मैं देना चाहता हूँ आपको। थैंक यू सो मच पाठक सर। सीमा मैम, कैसा लगा आपको जोहेब का परफॉर्मेंस और व्हाट स्कोर्स आर यू गोना बी गिविंग टू जोहेब? हाय जोहेब, आपने ये वाला गाना बहुत अच्छा गाया। इट वॉज सो सूदिंग, वेरी हार्ट टचिंग, देयर वाज सोल इन इट। गाते रहिए और ये वाले जोन में रहिए। आपको इस अंदाज के गाने, आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सबके अंदर अपना एक अपने गुरु मौजूद होते हैं। आप अपने आप को सुना ज़रूर करिए, आप खुद रियलाइज़ करेंगे कि आप कैसे और क्या करें जिससे आपका गाना और अच्छा हो। तो आपको बहुत बधाई देती हूँ, आपकी आवाज़ में ये गाना बहुत सुंदर लगा है और मैं आपको 8 आउट ऑफ 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू, कीप गोइंग जोहेब, ऑल द बेस्ट। लखनऊ से अब सफ़र करके ज़रा चलते हैं पुणे की तरफ। थोड़ा लंबा सफ़र है पर जल्दी पहुंच जाएंगे क्योंकि हम फ्लाइट ले रहे हैं। बिल्कुल। तो बुला लेते हैं हमारे अगले परफॉर्मर को, अमित पुरी इनका नाम है। लास्ट एपिसोड में इन्होंने हिला दिया था, धमाल से मचा दिया था। लगन 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 हमको भी लग गई थी इनकी। तो बुला लेते हैं अमित पुरी को। अमित पुरी आ जाओ और क्या डेडिकेट कर रहे हो ये अपने गाने से ही बता दो। स्टेज इज ऑल योर्स। आज जो मैं गाना डेडिकेट करने जा रहा हूँ वो दरअसल ऊपर वाले को डेडिकेट कर रहा हूँ, यानी कि खुदा को गाना मैं डेडिकेट कर रहा हूँ। हमारी दुनिया में आजकल जो कुछ चल रहा है, चारों तरफ इंसानियत कहीं ना कहीं ताक पे रख दी गई है। फिर चाहे वो पेंडेमिक के दौर की बातें हों, अपनों का साथ छोड़ना और बाकी लापरवाहियाँ, बहुत सारी सिस्टम की लापरवाहियाँ, और उसके साथ साथ अफगानिस्तान क्राइसिस में जिस तरीके से आप देख रहे हैं मजलूमों को, मासूमों को मारा गया, तो ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, इन चीज़ों से मैं बहुत आहत हूँ और वो हर बंदा बहुत आहत होगा जो इंसानियत का पुजारी होगा, जो इंसानियत को मानता होगा। तो आजकल मैं ऊपर वाले से आज के गाने में शिकायतें करने जा रहा हूँ। कुछ मेरी शिकायतें हैं, कुछ मेरी गुजारिशें हैं। ये मैं गाना आज डेडिकेट कर रहा हूँ नूरे खुदा माय नेम इज़ खान मूवी का। अदनान समी साहब, शंकर महादेवन जी और श्रेया घोषाल जी ने इस गाने को गाया। तो ये गाना मैं आज आप सभी के सामने पेश कर रहा हूँ। नूरे खुदा हो नूर
अजनबी मोड़ है, खौफ है और है, हर नजर में धुआं छा गया, पल भर में जाने क्या खो गया। आसमां जर्द है, आहें भी सर्द है, तुमसे साया जुदा हो गया। पल भर में जाने क्या खो गया, सांस रुक सी गई, जिस्म छिल सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। तू कहाँ छुपा है हमें यह बता, यूं ना हमसे नजर फिरा, तू कहाँ छुपा है हमें ये बता, यूं ना हमसे नजर फिरा। नूरे खुदा हो नजर करम फरमा ही दे, हो दीनो धर्म को जगा ही दे, हो जलती हुई तन्हाइयाँ, रूठी हुई परछाइयाँ, कैसी चली ये हवा, छाया ये कैसा समा, रूह जम सी गई, वक्त थम सा गया, टूटे ख्वाबों के मंजर पे तेरा जहां चल दिया। तू कहाँ छुपा है हमें ये बता, यूं ना हमसे नजर फिरा। नूरे खुदा अमेजिंग अमित पुरी, क्या बात है भाई, छा गए, छा as गए, always. छा गए तुम। और अब हम जानते हैं हमारे जजेस से कि वो क्या कहना चाहेंगे तुम्हारे लिए। हम चलते हैं पाठक सर के पास। पाठक सर, आप क्या कहना चाहेंगे अमित के लिए और कितने मार्क्स देना चाहेंगे उन्हें आउट ऑफ 10? अमित, आपने बहुत सुंदर गाया है और आपकी वॉइस की जो क्वालिटी है उसके लिए क्या कहूँ आपको, बहुत फील के साथ आपने गाया है और खुल के गाया है। पर मुझे लगता है कि ज़रा कहीं कहीं शब्दों के साथ आपके जो श्वास की जो दोनों का तालमेल था वो और बैठता तो और अच्छा लगता। कहीं कहीं आपकी सांस थोड़ी कम हो रही थी, जो शब्दों के साथ वो कहीं कहीं ज़रा सा खराश रह रही थी। तो उसको अगर आप और रियाज़ करके और प्रैक्टिस कर करके आप उसको करें तो और अच्छा लगेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत आगे जाएंगे। स्वर की रेंज आपकी बहुत अच्छी है, फील बहुत अच्छी है आपकी। और जहाँ तक हमारे दोनों जजेस साहब जो प्रेम सागर साहब और सीमा मैम हैं, उन लोगों का भी आपको स्नेह और प्यार मिलेगा, उनकी भी गुड मैसेज मिलेंगी, ब्लेसिंग्स मिलेंगी और हमारी भी ब्लेसिंग आपके साथ हैं। और तमाम सुनने वाले जो भी लोग आपको सुन रहे हैं उन सब की दुआएं आपको मिलेंगी और आप बहुत अच्छा करो, यही हम सबकी शुभकामनाएं हैं। तो मैं आपको 8.5 नंबर अपनी तरफ से दे रहा हूँ, 10 में से 8.5 नंबर। पाठक सर के बाद बुलाते हैं हम सीमा मैम को। सीमा मैम, कैसा लगा आपको अमित जी का परफॉर्मेंस और क्या स्कोर देने वाली हैं आप अमित को? हेलो अमित पुरी जी, आप तो कमाल करते हैं। आपने तो पहली बार भी धूम मचा दी थी। आपके बारे में
क्या कहूँ और क्या ना कहूँ, बड़ा मुश्किल है। आपका कंफर्ट, आपकी ईज, आपका नेचुरलनेस, आई जस्ट डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट। यू आर अ कंप्लीट पैकेज। रियली अप्रिशिएट योर एफर्टलेसनेस। गाना पर एक ऐसा चीज़ है कि एकदम अंतहीन, इसको तो जितना करते जाइए, आप आगे बढ़ते रहिए, गाते रहिए। नो लुकिंग बैक फॉर यू, पीछे मुड़ कर के मत देखिएगा, बस यूं ही गाते रहिए, यूं ही धूम मचाते रहिए। मैं अपनी तरफ से अमित जी को 8.5 out of 10 देना चाहती हूँ। थैंक यू अमित। क्या बात है सीमा मैम, आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। और अब हम चलेंगे प्रेम सर के पास। प्रेम सर, आप क्या कहना चाहेंगे ज़ोइब के लिए और कितने मार्क्स देना चाहेंगे उन्हें? यस अमित पुरी जी, आपकी कोशिश बहुत कामयाब रही। आपकी आवाज़ का जो फर्स्ट एक्सेंट सुनाई दिया बहुत रेयर रियली, और जैसे जैसे कॉम्पोजिशन आगे बढ़ती रही, मार्क्स का ग्राफ भी थोड़ा वेवर करता रहा। कभी आप 9 पर भी गए हो, कभी 8.5 पर आए हो, कभी 8 पर आए हो। बस मैं कहना यही चाहता हूँ कि जब हम किसी कॉम्पोजिशन को जज करते हैं तो उसमें जनरल इम्प्रेशन जो होता है, टोटल इम्पैक्ट, वो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। तो उसको जब हम गैदर कर रहे थे तो उसमें कहीं कहीं थोड़ी बीच में कमियाँ फील हुई, थोड़ी बाधा बनी। आप खुद सुन के भी उसको एनालाइज कर सकते हो और मेरे साथ आप सहमत होंगे। फाइनली मैं आपको 8 मार्क्स देता हूँ। बाकी अपनी साधना जारी रखिए। ऑल द बेस्ट। क्या बात है, क्या बात है। समय ही बन गया है सभी परफॉर्मेंसेस से और जजेस के इतने बढ़िया बढ़िया कमेंट्स से और हमारी इतनी बढ़िया एंकरिंग से। क्या बात है, खुद ही अपनी तारीफ। क्या बात है अंकुर भाई, मैं नहीं वेट करता उन लोगों की कि इससे पहले कि और लोग तारीफ करें। वैसे ना एंकरिंग की मैंने इतने कमेंट्स देखे, एंकरिंग का एक भी कमेंट वैसे आया नहीं अब तक, तभी तो मैं खुद की कर रहा हूँ। तो इससे पहले कि अब हम आगे चलें, अब थोड़ा सा माहौल संगीन। ये जहाँ की तरफ तुम जाने की बात कर रही हो, यहाँ मैं सीरियसली जाना नहीं चाहता। ये तुम कभी तो नहीं जाना चाहती, मैं भी नहीं जाना चाहती, और साथ तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। खैर यहाँ सबको चलना पड़ेगा। हम सब में से कोई भी नहीं जाना चाहता, कोई भी नहीं खोना चाहता है पार्टिसिपेंट्स को, बट क्या करें, ये तो दस्तूर है और दस्तूर के हिसाब से चलना पड़ेगा। दस्तूर को डेफिनेटली निभाना पड़ेगा। बट आज हमारा दस्तूर थोड़ा सा बदलता हुआ दिख रहा है मुझे अंकुर। मैं मार्क्स तो इनफैक्ट मैं कुछ बोलना चाहूँगा इस बात पे। जैसे कि आप सब लोगों को पता होगा कि हम लोग हर राउंड पे 2 लोग एलिमिनेट होते हैं हर राउंड में। तो लास्ट राउंड में आप लोगों ने देखा था कि 2 लोग एलिमिनेट हुए थे। इस राउंड में भी 2 लोगों को एलिमिनेट होना था, बट देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्लाइमैक्स दैट हैज डेवलप्ड। इंटरेस्टिंग तो सब कुछ ही होता है द गोल्डन वॉइस में, और इस बार एक और इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है। वो ये हो रहा है कि इस बार हमारी एक पार्टिसिपेंट को 22.5 स्कोर मिला है, एंड वी हैव अ टाई ऑन 23 अमंग 3 पार्टिसिपेंट्स। तो अब हम 4 लोगों को तो एलिमिनेट नहीं कर सकते, और उन 3 में से भी एक को चूज़ कर पाना बहुत ही मुश्किल था एग्जिट के लिए। सो वी हैड टू अनफॉर्चुनेटली डिसाइड टू एलिमिनेट। एक्चुअली फॉर्चुनेटली एंड अनफॉर्चुनेटली, फॉर्चुनेटली इसलिए कि इस बार सिर्फ एक ही पार्टिसिपेंट हमें अलविदा कहेगा, और अनफॉर्चुनेटली इसलिए क्योंकि एक भी हमें अलविदा कहेगा। तो बात वही है। मेरा तो चेतना बस चलता तो वो मैं तो सभी खैर 15 मेरा को भी बस चलता मैं तो सभी सभी 15 को को गोल्डन वॉइस बना देता, बिल्कुल, क्योंकि सारे ही 15 हमारे गोल्डन वॉइसेस हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जजेस भी यही कहते हैं कि मार्क्स देना बहुत मुश्किल है, और वो भी मार्क्स नहीं देना चाहते, उनके लिए भी बहुत टफ है। बट क्या करें, ये तो प्रकृति का नियम है और गोल्डन वॉइस का नियम है, तो क्या करें, करना पड़ेगा। तो इस बार जो हमें अलविदा कहने वाली हैं, जो हमें छोड़कर जाने वाली हैं, वो हैं हमारी प्यारी सी रेशम तलवार, जो कि बहुत अच्छे सिंगर हैं और बहुत अच्छी आर्टिस्ट हैं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी हैं, और हमारी बहुत प्यारी सदस्य हैं गोल्डन वॉइस की। तो अनफॉर्चुनेटली अब हम लोग को तलवार की नोक हम एक्चुअली तलवार की नोक नहीं देख पाएंगे। बट रेशम ने जितना भी हमारे साथ यहाँ पे परफॉर्म किया और जितना भी इनकी परफॉर्मेंसेस हम लोग को सुनने को मिली, इट वाज ब्यूटीफुल टू से द लीस्ट। और रेशम हमारी फैमिली का तो पार्ट है ही। खैर हमें शो को छोड़कर जाने का मतलब ये नहीं है कि गोल्डन वॉइस को या हमें छोड़कर जा रही है वो।
वो हमसे जुड़ी ही रहेंगी हमेशा। रेशम, ये तुम खुद जानते हो कि तुम हमारे लिए क्या हो, इंटीग्रल पार्ट हो। बिल्कुल। तो प्लीज़ डोंट गेट डिसहार्टेंड, देयर इज़ अ लॉन्ग रोड। सो हम लोग सॉरी कहना चाहेंगे रेशम को और कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हमारे बाकी इस बार एक्सपेक्टेड थे कि 11 आगे जाएंगे बट 12 आगे जा रहे हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहेंगे हमारे टॉप 12 को अब जो बच गए हैं कि वो अब नेक्स्ट राउंड में हमारे साथ मौजूद रहेंगे और अपनी परफॉर्मेंसेस का जलवा दिखाएंगे एक और बार। तो इसी के साथ हम लेते हैं आपसे विदा और अगली बार आपको यहीं इसी वक्त और इसी जगह यानी कि आपकी YouTube स्क्रीन पर मिलेंगे। तो हमारा इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और अगले राउंड का भी इंतज़ार कीजिएगा क्योंकि एक और थीम आपको देखने को मिलने वाली है अगले राउंड में। तो ज़रूर आप अगले संडे को शाम को 8 बजे अपनी अपनी कुर्सियाँ संभाल लीजिएगा। तब तक के लिए दो बिल्कुल जाइएगा कहीं नहीं, देखते रहिए द गोल्डन बॉयज। बहुत कुछ है अभी आपके लिए नेक्स्ट एपिसोड में। सो स्टे ट्यून्ड, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट। Golden Boy.